जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके सवाल थे कि एचपीएलसी एनालिसिस में जो हम सीक्वेंस फाइल बनाते हैं और वो किस तरह बनाते हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। देखिए, एचपीएलसी की जो सीक्वेंस फाइल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपने बड़े सही तरीके से बनाना होता है। अगर आप इसको गलत तरीके से बना के गलत सेविंग करेंगे तो वो ऑडिट टाइम में मसला है और आपका डेटा भी ठीक तरीके से सेव नहीं होगा। वो आप उसको आर्काइव नहीं कर पाएंगे और उसको आप ट्रेसेबिलिटी भी आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डेटा तो आपने इस तरह सेव करना है कि उसकी ट्रेसेबिलिटी हो। हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर आप शिमार्जो का एचपीएलसी यूज़ कर रहे हैं तो एलसी सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है, या कैम स्टेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या एम्पावर 3 का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत पैटर्न डिफरेंट है लेकिन थीम सेम है। जाहिर है वहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी, यहाँ पे बटन कुछ और होगा, यहाँ पे बटन कुछ और हो सकता है, यहाँ पे सेलेक्टिविटी कुछ और हो सकती है, लेकिन एक प्रोसेस वही है। ठीक है। जो मैं एम्पावर 3 की आपको बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जो मैं भी कॉमनली यूज़ कर रहा था रिसेंटली। तो इसमें आप जो सीक्वेंस सेव करते हैं बड़े एहतियात से किया करें, हमेशा सेव एज से किया करें। अगर आप बिल्कुल न्यू कोई मेथड चला रहे हैं फिर तो आप एक क्रिएट न्यू सीक्वेंस करके जाएंगे और उसको सेव एज कर देंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारा डेटा सेविंग है ऑलरेडी, बहुत सारे बैच उस सीक्वेंस पे चला चुके हैं, कोई एक सीक्वेंस क्रिएट करने जा रहे हैं तो एक पॉइंट हमेशा याद रखें, तो फिर एडिट से जाया करें। उस किसी एक सीक्वेंस को उठा के उसको एडिट करें, ठीक है, और फिर उसको जब सेव करने जाए तो सेव एज किया करें, ओवरराइट नहीं करें, फिर पुरानी सीक्वेंस चली जाएगी, किसी और का डेटा चला जाएगा। हमेशा ये ख्याल रखना है, सेव एज करना है। दूसरा, सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिलते हैं, कोई 1 से लेकर 15 तक कॉलम होते हैं। पहला कॉलम उसको आपको सीरियल का मिल जाएगा, दूसरा कॉलम आपको नंबर ऑफ वाइल्स का मिलता है, जिसमें वाइल की पोजीशन दे रहे होते हैं, वाइल नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है। उसके बाद नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स आ रहे होते हैं, ये उन्हीं वाइल के आगे का जो कॉलम होता है कि हर वाइल पे कितने रेप्लिकेट चलाने। फॉर एग्जांपल, अगर पहली वाइल आपकी ब्लैंक की तो एक रेप्लिकेट चलाते हैं, दूसरी वाइल अगर अपनी स्टैंडर्ड की रखी है तो उस पर आप 5 रेप्लिकेट चलाते हैं। उसके बाद आपके सैंपल्स चल रहे होते हैं तो हर सैंपल के 2 रेप्लिकेट लगाते हैं। फिर उससे अगला कॉलम आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन का या आइटम के हवाले से कि वो है क्या, कौन सा आइटम है। अगर ब्लैंक लगाया तो आप ब्लैंक लिखते हैं, ब्लैंक इंजेक्शन और डेट लिखते हैं। अगर वो दूसरे कॉलम में स्टैंडर्ड लिखे हैं तो स्टैंडर्ड के बारे में लिखेंगे कि इस पोजीशन पे वाइल नंबर 2 पे स्टैंडर्ड लिखा है, वो जरा सी डिटेल देते हैं आप उस आइटम उस प्रोडक्ट के हवाले से। उसके बाद अगला कॉलम होता है अमाउंट का, फिर लेवल्स का, फिर डिब्बे ताशा कुछ चीज़ें ऑटो फिल्ड होती हैं जब सीक्वेंस बना रहे होते हैं। उसमें एक कॉलम आपको मिलता है मेथड सिलेक्टिविटी का, जो आप बैच एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका मेथड वहाँ सेलेक्ट करते हैं और फिल डाउन कर देते हैं, क्योंकि पूरी सीक्वेंस उसी पे चल रही होती है। फिर नीचे उसी के एक शट डाउन का मेथड भी आप सिलेक्ट करते हैं मेथड फाइल के अंदर। एक और, अगर आपकी सिस्टम में शट डाउन का मेथड क्रिएटेड है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिक वॉशिंग पे चला जाता है। उसके बाद आगे और बहुत सारे कॉलम होते हैं, फैक्टर्स के कॉलम होते हैं, जो आप बेताशा में से कुछ सिलेक्ट करते हैं, कुछ ऑटो फिल होता है। जो मेन है प्रोसेसिंग मेथड का होता है, मेथड सिलेक्टिविटी का होता है, जो आपका मेथड ऑलरेडी क्रिएट किया वो आप सिलेक्ट करते हैं। कॉलम नंबर जो होता है डिस्क्रिप्शन का, जिसमें आप अमाउंट कंपाउंड के बारे में बताते हैं, वो लिखते हैं। नंबर ऑफ वाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ रेप्लिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप फिल करती है, वो भी बहुत केयरफुली आपको देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप उसको वीडियो को देखें, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि बेसिकली किस ऑप्शन पे जाके आपने कहाँ क्लिक करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है और किस तरह आपने सेव करना है। इस वीडियो को देखने आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू।
जी फ्रेंड्स, आई होप मैंने थोड़ा सा आपको सीक्वेंस फाइल जो HPLC के अंदर है, पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग भी आपको दे दी, फिर एक वीडियो भी आपको दिखाई, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आपने करना होता है। तो एक कंसेप्ट आपको मिल गया। लेकिन अगर मैं आप ऑपरेशन में होता लेबोरेटरी के अंदर, तो फिर मैं आपको वहाँ कैमरा लगा के और आसानी से और दिखा सके। लेकिन इससे भी बहुत कंसेप्ट आपको मिल गया। जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस यही होता है, स्टेप सारे यही होते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट अब मिल गया होगा कि बेस्ट सीक्वेंस आपने कैसे बनानी है और किस तरह उसको रन करते हैं। वीडियो का आप एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक लाजमी किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें। और अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।